हेलो दोस्तों। हमने आपको कल की वीडियो में परिमेय व अपरिमेय के बारे में काफ़ी जानकारी दी थी। चलिए हम आज 1.1 स्टार्ट करते हैं। 1152 व 6452 को पूर्णतया विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी संख्या का अर्थ है मासा व छोटी संख्या का अर्थ है लासा। चलिए हम इसे हल करते हैं। मासा निकालने के लिए भाग विधि से की जाती है। 1152 भागे 1664, ये एक बार गया। 1152 हमने उतारा, घटाने पर हमारा 512 आया। 1152 फिर से हमने लिया, क्योंकि जिस चीज़ से हम भाग देंगे उसी को हम दोबारा रिपीट करके शेष फल से हम दोबारा भाग देंगे जब तक कि ये पूर्णतः विभाजित ना हो जाए। दो बार गया, 512 का भाग दिया तो 1024 हमारा बना। घटाया, हमारा 128 आया। फिर हमने वही बताया था, भाज्य लेंगे। हमने दोबारा उतारा और 4 बार में पूर्णतः विभाजित हो गया, इसलिए ये हमारी बड़ी संख्या है। इसलिए मासा बराबर हमारा हो जाएगा 128। यही हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए हम प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए वह रूप ज्ञात कीजिए जिसमें प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक को लिखा जा सके। चलिए हल करते हैं। इसके लिए एक सूत्र है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य को हम a से प्रदर्शित करते हैं, भाजक को b से, भागफल को q से और शेषफल को r से। यहाँ पर चलिए हम और बताते हैं, यानी a बराबर बी क्यू प्लस आर बन जाएगा। इंटू में r हमारा कुछ भी हो सकता है, शेषफल 0, 1, 2, 3, 4 अनंत हो सकते हैं। चलिए करते हैं। पहली बात, अब इनकी संख्याएं हम लेंगे। भाज्य बराबर a लिया था, भाजक बराबर b, यानी b पूर्णांक है, हमको लेना पड़ेगा धनात्मक में, तो हम 2 ले लेंगे। q पूर्णांक है जो कि पहले से हमारा दिया है m, तो हम m उतारेंगे। शेषफल कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमने 0 लिया है। चलिए इसे हल करते हैं। a बराबर हमने 2m प्लस 0 लिया, तो हमारा सीधा बराबर 2m आ गया। यही हमारा आंसर हो गया। चलिए हम तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए वह रूप ज्ञात कीजिए जिसमें प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक को लिखा जा सकता है। इसमें आपको सबसे पहले विषम और सम ये ध्यान रखना पड़ेगा। पिछले प्रश्न में सम था, इस प्रश्न में विषम। चलिए अब इसे हल करते हैं। हमने पहले प्रश्न में बताया था कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, इस सूत्र का हम इस्तेमाल करेंगे। a बराबर जो भी है हमारा बी क्यू, यानी हमारा 2 प्लस m दिया ही है। r हम इस बार 1 लेंगे, इसलिए क्योंकि विषम है। चलिए तो हमारा बनता है a बराबर 2m बन जाएगा प्लस 1, ये हमारा बनेगा। चलिए जानते हैं, तो 2m प्लस 1 ये विषम है, कैसे चलिए जान लेते हैं। तो 2m प्लस 1 ये रहता ही है हमारा। ये हो गया हमारा आंसर, यही हमारा आंसर है। चलिए जान लेते हैं कैसे ये विषम है। तो 2 इंटू 2 प्लस 1 हमारा बनता है इक्वल टू 5। 2 इंटू 3 प्लस हमारा बनता है 7। 2 इंटू 4 प्लस 1 हमारा बनता है 9। इसलिए देख लीजिए ये सभी संख्या विषम संख्याएं हैं, इसलिए ये विषम है। ये हमारा आंसर इसलिए सही है। जो हमारा सम यहाँ होता तो ये हमारा आंसर गलत होता। चलिए आपको ये वीडियो जो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए एंड फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को ऑल पर सेट करिए जिससे आपको नोटिफिकेशन हमारी मिलती रहे। प्लीज़